आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर को एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से इस क्लास में पूरा किया जाता है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखा जाता है। उसी तरीके से क्या करंट में किस तरीके कितनी डेप्थ नॉलेज में उस चीज पे पूछा जा सकता है, वैसे ही हमारी टीम के द्वारा यहाँ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इससे आपका फायदा बेनिफिट्स क्या होगा कि आपको 1 से 1.5 घंटे की करंट अफेयर की क्लास देखना, उसके नोट्स बनाना, पोथी बना लेना, और जब हमारा एग्जाम होता है तो रिवीजन नहीं होता है। फिर हम सोचते हैं कि हमने 1 साल पढ़ाई की भी थी कि नहीं की थी इतनी मेहनत करने के बाद। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हैं ना, तो आपको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है याद करने की ज्यादा आवश्यकता? क्योंकि जो भी आप यहाँ गलती करोगे, जो भी चीजें करोगे, 1 से 2 बार देख लोगे, आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। और करंट अफेयर में ये चीज नहीं है कि ये आज आ गया तो नहीं आएगा, आगे भी आ सकती हैं चीजें, उसमें नए तरीके से एक एमसीक्यू का निर्माण किया जाएगा। अब बार बार अगर लंबे लंबे समय से वही टॉपिक बार बार आ रहा है तो आप ये भी समझ जाओगे कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूपीएससी हो चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, जो टॉपिक लंबे समय तक करंट अफेयर में रहता है वहां से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं प्री में। ठीक है। और मेंस के लिए मेरी क्या अप्रोच है, वो आप 3 से जो 4 मार्च का करंट अफेयर मैंने पढ़ाया उसमें आपको अच्छे से बता दिया है, आप वहां जाकर देखिएगा, बाकी मैं बीच में आपको बताता रहूंगा। देखिए, किसी भी एमसीक्यू को करने से पहले इन 3 बातों को याद रखना है जो मैं क्लास में बताता हूँ। गलत सही देखना है, गलत सही यहाँ देखेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, सही पूछा जा रहा है कि गलत पूछा जा रहा है। ठीक है। क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमारे 5 से 6 क्वेश्चन हम एग्जाम हॉल में जल्दबाजी में यहाँ मिस्टेक करते हैं। दूसरी चीज, 100% की श्योरिटी कि ये कथन गलत है कि ये कथन सही है, ये कहां से होगा? आप 3 से 4 महीने मेरी क्लास से बराबर जुड़े रहिए। जैसे ही 5th मंथ स्टार्ट होगा, आपके अंदर पूरा आत्मविश्वास इस चीज को लेकर आ जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं 4 महीने? क्योंकि आप इतने टॉपिक, इतनी चीजें पढ़ चुके होगे ना, आप इतना अभ्यास कर चुके होगे। जैसे कोई टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा मिस्टेक तो इस लाइन में यहां है, ये चीज तो गलत है 100%। और तीसरी चीज, शब्दों का हेरफेर। शब्दों का हेरफेर क्या है? केवल, लगातार, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह, ये 90% केस में गलत होते हैं। 10% केस में सत्य होते हैं। अब जो 10% केस में सत्य होते हैं वो आपको यहां पर इन कथनों के माध्यम से बता दिया जाएगा। हाँ, आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी मेरी क्लास में, उसको याद कर लीजिएगा। 10% है, मैं ला रहा हूं तो याद कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम हॉल में अगर वो शब्द मिलते हैं तो 90% में गलत कर दीजिएगा। चलिए, पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे। 5 मार्क के कोर करंट अफेयर से बने 21 एमसीक्यू है टोटल। कभी ये 15 भी हो सकते हैं, कभी ये 25 भी हो सकते हैं, कभी ये 18 भी हो सकते हैं, वो करंट अफेयर्स के ऊपर निर्धारित होता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहले देखिए क्या पूछा है। ठीक है। हमसे पूछा है सही हमको बताना है। हाँ, 2 मिनट रुकिएगा। तो पहला कथन हमारा क्या है? हाल ही में समाचारों में देखिए, समुद्रयान मिशन, अगर इसे आप करंट अफेयर में पढ़ेंगे, अब मैं आपको ये 10 से 15 मिनट में समझाऊं, इससे आपका क्या लाभ होगा। आप इस पे नोट्स भी बना लेंगे तो आपका क्या लाभ होगा। इसमें मैं पीडीएफ भी बहुत लंबी दे दूंगा तो आपका क्या लाभ होगा। क्यों ना उस पर एक एमसीक्यू कर लिया जाए कि मिस्टेक कहाँ है, चीजें गलतियां कहाँ हो रही हैं। अगर नहीं हो रही तो पूरी चीजें किस तरीके से पूछा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इस एमसीक्यू के बाद एक व्याख्या होगी जिसमें पूरा बेसिक और पूरा करंट अफेयर आपको अच्छे से लिखा मिलेगा। उसको पढ़ लीजिए, बस हो गया ना काम। क्लास कितनी होगी? बहुत से बहुत 30 से या 35 मिनट। तो 30 से 35 मिनट तो प्रैक्टिस करना है। 7200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप किस किस उसमें रहोगे? 7200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। यूपीएससी में 50 प्लस सही करोगे, पीसीएस में 90 प्लस सही करोगे, ये गारंटी मेरी है। बस बराबर क्लास से जुड़े रहिए, बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाती है, वहां से डाउनलोड करिए। एक बार एकांत में बैठिए, उस पीडीएफ से क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से
सॉल्व करिए, गलती कहाँ हो रही है एक बार रिवीजन कर लीजिए, बस इतना करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, कोई नोट्स नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि नोट्स बनाओगे, पोथी बनाओगे, वहां रख दोगे, धूल खाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। इसके तहत मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी को 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। देखिए ये बात सत्य है। अब यहाँ यूपीएससी क्या करेगा या पीसीएस, अब देखिए आप पढ़ तो लेते पर इतनी बारीक पॉइंट याद रखते, अगर मान के चलिए उसने यहाँ लिख दिया 5000, फिर क्या करोगे आप? करता है यूपीएससी, करता है पीसीएस, करता है, ये बात सत्य है। आज आपने पढ़ ली, एमसीक्यू के माध्यम से कथन पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया कि अगर कहीं से भी कोई चीज आएगी तो मैंने ये चीज क्लियर कर ली, सर के द्वारा बकायदा गोला बना के बताया गया था इस चीज को। फिर क्या होता है, इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, देखिए चाहे वो यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, मंत्रालय जरूर पूछते हैं। अगर मान के लिखो, मान के चलो यहां पे लिख दिया डीआरडीओ, और आपने तो बहुत मेहनत की थी, फिर क्या करोगे आप? तो ये बात भी सत्य। देखिए कहां कहां यूपीएससी पीसीएस गेम बदल सकते हैं, मैं आपको टिक करके अच्छे से समझाता जा रहा हूं। इसका मुख्य उद्देश्य मध्य, देखिए क्या लिखा है, मध्य हिंद महासागर में पॉलीमेटालिक नोडुल्स का अन्वेषण करना है। देखिए पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं? खनिज होते हैं जो समुद्र के नीचे मिलते हैं, बारीक बारीक होते हैं, उनसे हमारा अर्थव्यवस्था बहुत आगे जाएगी, इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। अब देखिए मध्य लिखा हुआ है, तो इस मध्य शब्द को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अगर नहीं रखते हैं तो यहीं से वो हेर फेर करेगा। तो इसके तीनों कथन सत्य हैं। अब बताइए, इस तरीके से आपने एमसीक्यू कर लिया, आपको पता लग गया कि सर ने बताया एक हेरफेर यहां हो सकती है, एक हेरफेर यहां हो सकती है, एक हेरफेर यहां होगी, एक हेरफेर यहां हो सकती है। आपने चीजों को अच्छे से देख लिया। अब कोई भी आपसे पूछ ले कि समुद्रयान मिशन के विषय में बताओ, मैंने कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ाया, सिर्फ एमसीक्यू कराया, आप बताओ, बता पा रहे हो कि नहीं कि यह पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। यह एक प्रकार की पनडुब्बी है, मतलब 6000, जिसके तहत एक पनडुब्बी है, मतलब 6000, जो 6000 मीटर की गहराई पर जाएगी, वहां पर पॉलीमेटेलिक नोडल्स की अन्वेषण, मतलब उसकी खोज करेगी, और यह मध्य हिंद महासागर में क्या होगा, चलाया जा रहा है। बस इतना तो याद रखना है यार, और उसके बाद लो, नहीं ज्यादा समझ में आता, यहां लो व्याख्या पढ़ो। अब बताओ, इसके ज्यादा क्या ही एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा समुद्रयान मिशन के विषय में? आप मुझे बता देना कि सर इसमें ना एक्स्ट्रा ये चीज पूछ लेगा, तो मैं आपसे कहूंगा हाँ पूछ लेगा, पर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां देखा? आप तो यूट्यूब की क्लासों पे आए, आपने 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास देखी, नोट्स बना लिए बहुत अच्छे अच्छे, आपको लगा रहे यार इसमें बहुत ज्यादा, आप पीवाई क्यों देखो ना यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो ना कि किस टॉपिक में कितने डेप्थ में जाएगा, कहाँ शब्द, जैसे आपको देखिए आप खूब पढ़ लियोगे समुद्रयान मिशन, और कभी आपने ये सोचने की कोशिश की अगर मध्य शब्द जो है, मध्य हिंद महासागर, अगर इससे हेर फेर कर दी तो हम क्या करेंगे? हम क्या इतनी छोटी मिस्टेक याद रख पाएंगे? अगर उसने 6000 की जगह 5000 कर दिया, तो क्या इस चीज को हम, आज मान के चलो आपने ये करंट अफेयर पढ़ा था 9 महीने, आज आप पढ़ रहे हो, 9 महीने बाद एग्जाम है, क्या इतनी छोटी मिस्टेक आप याद रख पाओगे? मंत्रालय याद, चलो मैं मानता हूं कि मंत्रालय चलो याद रख लोगे आप, क्या ये 2 सिली मिस्टेक आप नहीं कर सकते एग्जाम हॉल में? बस अभ्यास का यही मतलब है, आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि करंट अफेयर पढ़ने का तरीका बदलो, इस तरीके से मेरे साथ 4 महीने जुड़ जाओ, बस 5वें महीने अपने आप परिवर्तन दिख जाएगा। किसी भी बीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, किसी का भी पेपर उठा लेना और सॉल्व करने बैठ जाना, गारंटी दे रहा हूं इस चीज की, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आप 80+ क्वेश्चन उसमें भी कर ले जाओगे। प्रीवियस ईयर में बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही मैं निर्माण करता हूं, और जब एग्जाम होगा तो उसमें तो आप पीसीएस में 90+ जाएंगे और यूपीएससी में 50+ जाएंगे, मतलब वही 55-56, बस कट ऑफ आ जाएगी आपकी। ऐसे ही सी सेट के लिए भी बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छे हैं हमारे मित्र हैं, और सी सेट में उन्हें बहुत अच्छा कमांड है। अगर आप लोगों का अच्छा सा सपोर्ट इस चैनल पर बना रहा, बहुत ज़्यादा अधिक लोग जुड़ गए, चीज़ें हो गई, तो देखिए मेरा तो वादा है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट एजुकेशन दूंगा, हिंदी माध्यम के लिए अच्छे से अच्छा जो चीज़ें स्मार्ट अप्रोच हो सकती है वो दूंगा। जैसे मैं पॉलिटी की क्लास लाऊंगा, इकोनॉमी की क्लास लाऊंगा, तो उसमें एनसीईआरटी प्लस बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स के इतने अच्छे नोट्स होंगे ना कि आप मेंस को मक्खन की तरह लिखना शुरू कर दोगे। और मेंस की तो मैं क्लास भी ला रहा हूँ जिसमें आपको आंसर राइटिंग करना सिखाऊंगा, पर डे 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर प्लस
आपका बेसिक। बस आपका सहयोग चाहिए, सहयोग जरूर बना के रखिए, क्योंकि आजकल मैं आपको बता दूं दुनिया दिखावे की है। जिसके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे वो उतना अच्छा पढ़ाता होगा, ये एक आम सोच बन चुकी है, तो हमें भी उस दुनिया के हिसाब से चलना होता है, ठीक है। वरना आप देखिए जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, कैसा कंटेंट है, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी कभी तो क्लास ही नहीं आ रही, चीजें नहीं हो रही हैं। तो बस इतना सहयोग आप लोग बना के रखिए कि यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे चीजें अधिक लोगों तक पहुंच सकें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज रखूंगा हमेशा के लिए। मुझे भी अगर मैं किसी को इस चैनल पे लाऊंगा, सैलरी देना है, चीजें करना है, वो मैं करूंगा। बस आप सब्सक्राइब बढ़ाइए, चीजें बढ़ाइए, तो मैं करता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। और देखिए मैं व्याख्या में ये भी लिख दे रहा हूं अब तो, क्या है अंतिम चरण में है। देखो सब कुछ है व्याख्या में, जो मान के चलो कुछ कथन में छूट गया तो वो नीचे दे दिया आपको, है ना, क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन को बताइए इसका आंसर। पूछा है हमसे सही, ठीक है, सही पूछा है। भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ये आपके जीएस थर्ड यूपीएससी में और यूपीपीसीएस हो चाहे एमपीपीसीएस हो चाहे आरपीएससी, सब जगह क्वांटम टेक्नोलॉजी सिलेबस में दे रखा है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ठीक है। अब ये आप छोड़िए, हालिया अपडेट छोड़िए, आप तो उसके विषय में जानिए, कोड जानिए उसका कि क्वेश्चन कहां से बदल सकता है और चीजें कहां से गलत हो सकती हैं। भारत ने आज अपना पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोटोटाइप लॉन्च करने की घोषणा की है। ये बात क्या है, सत्य है। इसमें सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट तकनीक का, देखिए किस तकनीक का, यह मिशन केवल रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, नहीं। इसका 1 और 2 सही है, ये सही है। अब देखिए, अब आप मान के चलिए आपने यहाँ गलती अगर कर भी दी हुई होगी, तो गलती कहाँ पे एग्जामिनर आपसे कराएगा, ये लीजिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित आज के समाचारों के अनुसार भारतीय विज्ञान में क्वांटम सुप्रीमेसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया। यह मिशन स्वास्थ्य, ऊर्जा और रक्षा सभी के लिए है। अब देखो ये सभी आया ना, ये 10% में है, इसको याद कर लेना। ये सिर्फ रक्षा के लिए नहीं है या ऊर्जा के लिए नहीं है, ये स्वास्थ्य, ऊर्जा और रक्षा सभी के लिए है, ठीक है। इस लाइन को भी बेहतर तरीके से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। हमसे पूछा है सही, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट ईएससीआर परियोजना, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो इंपॉर्टेंट आप रख ही लीजिएगा, मान के इसको अच्छे से पढ़िए भी। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को डिजिटल संस्करण मुक्त, देखिए ये सब याद रखिएगा। अब एग्जामिनर यहाँ पे मुफ्त की जगह लिख देगा कि 10 रुपए की फीस, 5 रुपए की फीस या 15 रुपए की फीस में उपलब्ध कराना है, नहीं, मुफ्त। देखिए हम एमसीक्यू आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, या आप इन छोटी छोटी चीजों को याद रखें जहां से एग्जामिनर आपसे गलत कराता है। निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में, देखिए क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए क्या है, सुवास नामक एआई टूल का उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि जो सुवास नामक एआई टूल हाल ही में समाचारों में रहा, वो किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, चीजें हैं, उनको क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करके उपलब्ध कराने के उसमें है ना। यह केवल 2020 के बाद निर्णयों के लिए उपलब्ध है, नहीं। अब देखिए यहां तो मैंने 2020 लिख दिया, वो यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, 2025 इस तरीके से कुछ भी लिख सकता है ना। इसका बी ऑप्शन सत्य है। अब देखिए व्याख्या आप पढ़ेंगे, ये देखिए गलती कहां, 1950 से लेकर अब तक के सभी निर्णय, तो ये 10% में सभी है। इसको देखो जहां जहां मैं बोल रहा हूँ 10% में, उसको कवर कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा पेन में पतला लेता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार अक्षरों की कटिंग हो रही है। चलिए अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। भारत ओमान द्विपक्षीय संबंधों के हालिया विकास में, देखिए अब आपके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दुक्कम बंदरगाह। आप 1-1.5 घंटे का करंट अफेयर पढ़िए ना, जाइए पढ़िए। आपको अभी मैंने सिर्फ 3 एमसीक्यू कराया, 3 एमसीक्यू से आपको जो डेप्थ में नॉलेज मिल रही होगी ना, कि शब्दों से हेर फेर कहाँ होता है, चीजें कहाँ मिस्टेक होती हैं, हमें प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए। अब जैसे दुक्कम बंदरगाह है, अब डायरेक्ट कोई बता देगा अरे भाई यहाँ है, ऐसा ऐसा है, बस चला जाएगा। इसमें देखिए फुल डेप्थ में एमसीक्यू है, बताइए इसका आंसर। यह हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक पहुंच बढ़ाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। यह
चार बाहर बंदरगाह के विकल्प देखिए, अगर मान के चलिए आपने खूब पढ़ लिया दुक्कम बंदरगाह कहाँ है क्या है, अगर इस तरीके से चीजें आ जाएंगी, आप क्या एग्जाम में इसको टैकल कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, कर लेंगे टैकल? आपने नोट्स बनाए, चीजें बनाई, आपने एक एक डेढ़ घंटे का करंट अफेयर पढ़ा, कर लेंगे इस चीज को टैकल? ये टैकल सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम, एमसीक्यू के माध्यम से ही हो सकता है। भारत को यहाँ सैन्य, लॉजिस्टिक और जहाजों के रखरखाव की सुविधा मिलती है। एक और तीन, अब चलिए व्याख्या देख लीजिए और क्लियरिटी हो जाएगी, कहाँ स्थित है क्या है। ये लीजिए, ये बात देखिए, टीसीएस पूछ सकता है पर यूपीएससी यहां पर रिस्क नहीं लेता, उसे पता है कि इतनी क्लासेस, इतनी चीजें हो रही हैं कि सब बता के रखा होगा। हाँ चलिए, तब भी पूछ ले तो मैंने आपको व्याख्या में दे दिया। आपका यूपीएससी जो फोकस करता है ना, वो थोड़ा सा, आजकल जो पेपर बन रहे हैं वो साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से बन रहा है, उन्हें पता है कि आपको सब कुछ पता है। एक काम करते हैं, बच्चे से यहाँ कोर कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या, उसे ये चीज थोड़ा सा लिंक कर पाएगा क्या वो? और नहीं कर पाओगे बात, पड़ा हुआ दुक्कम बंदा का तो जान दे सर कि ओमान की खाड़ी के पास है, पर हमसे क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि पूछ उसने गलत तरीके से लिया हमसे, हम वो चीज समझ ही नहीं पाए, हमसे पूछा कैसे। इसलिए तो कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी, मार्केट में बहुत नाम होगा। प्रैक्टिस बहुत मजबूत होगी, सफलता बहुत जल्दी आपके हाथ होगी। पहले ये गलतियां हम लोगों ने भी बहुत की हैं, तभी तो आप लोगों को सिखा रहे हैं यहाँ बैठ के। हाल ही में चर्चा में रही बायो E3 नीति का मुख्य फोकस क्या है? देखिए यहाँ पे मुख्य फोकस पूछा है, बताइए। इसका बी ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की आज की खबर के अनुसार सरकार ने, देखिए पूरा लिखा हुआ है ना अच्छे से। अब इस पे ऐसी, और देखिए बायो E3 नीति पे मैंने ऑलरेडी कम से कम 6 से 7 एमसीक्यू बनाए हुए हैं, उसको और डेप्थ में मैंने निचोड़ा हुआ है, आप वहां से भी देखिए। और ऐसा नहीं है कि आज ही के करंट अफेयर, कहिए कल के करंट अफेयर में भी ये चीज आ जाए तो नए तरीके से एमसीक्यू बनाएंगे, परसों के करंट अफेयर में आ जाए उसमें और डेप्थ में जाएंगे। तो आपको इस चीज का भी तो अभ्यास होता जाएगा कि यार ये चीज बार बार आ रही है एमसीक्यू में सर, बार बार एक ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, ये एमसीक्यू में कम से कम मैं देख रहा हूँ 8 दिन से बराबर 8 बार आ चुका है। तो उसको क्या करो, पीडीएफ से निकाल के एक डायरी बना लो, एक रजिस्टर बना लो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का, और उस टॉपिक का नाम लिख के ना, और जो पीडीएफ है जिस दिन का, उस दिन का पीडीएफ का नाम लिख दो। उस क्वेश्चन को बार बार देखो एग्जाम आने से पहले। ऐसे कम से कम मैं आपको बता दूं 7200 एमसीक्यू जो मैं आपको कराऊंगा, उसमें से कम मैं बता रहा हूँ ऐसे टॉपिक कम से कम नहीं तो 1500 होंगे। क्यों? क्योंकि वो ही 1500 टॉपिक मोर होते हैं जो यूपीएससी, पीसीएस वगैरह ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन को बताइए इसका आंसर। पूछा है हमसे सही कथन, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के बारे में कितना बता चुका हूँ, लेदर बेग कछुआ बता चुका हूँ, हर चीज बता चुका हूँ, कथनों के कई बार एमसीक्यू करा चुका हूँ, बताइए इसका आंसर। इसमें एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का निर्माण था, ये बराबर आ रहा है 4-5 दिन से, बराबर देख रहा हूँ ये आईआर में चल रहा है। यह क्षेत्र देखिए गैलेथिया की खाड़ी कहाँ स्थित है, के पास स्थित है। पर्यावरण, जो पर्यावरणविदों ने यह लेदर बेग कछुए के आवास को लेकर, देखिए लेदर बेग कछुए का आवास कहाँ है, मुझे एमसीक्यू के माध्यम से आपको यही सब सिखाना है, ग्रेट निकोबार। इसका सी ऑप्शन सही है, बाकी आप देखो द हिंदू में है, देखिए पूरा इस पे एक आर्टिकल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। इसी स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ना है बच्चों, समझो आप मेरी बात, यही स्मार्ट अप्रोच रखोगे, आपका किसी भी स्टेट का प्री नहीं रुकेगा, और मेंस के लिए तुम्हें बहुत ही अच्छे से तैयारी करा दूंगा, ऐसी तैयारी करा दूंगा ना मक्खन। क्वेश्चन आने दो, पेन आपका चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेल, देखिए स्मार्ट अप्रोच से कोई भी चीज करोगे ना कम समय में अधिक कर लोगे। अब 1-1.5 घंटे की करंट अफेयर क्लास देख लो, या ये एमसीक्यू कर लो, एक बार फिर से कर लेना पीडीएफ के माध्यम से, जिंदगी भर नहीं भूलोगे ना। और साथ ही साथ व्याख्या भी बहुत डेप्थ में है, यह भी नहीं है कि नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ाया और चलते बने। देखिए जहां 10% केस है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 10% अगर ये चीज पूछी भी जाए शब्दों में तो मैं वो भी दे रहा हूँ आपको, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और कॉपीराइट पर हालिया न्यायिक विवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछा है हमसे, बताइए इसका आंसर।
सब भी ऑप्शन देखिए, जो ये केवल है ना इसलिए डाला हूं, 10% वाले केस में है, सत्य है, इसको याद कर लेना। और बाकी आपको देखिए इंडियन एक्सप्रेस में था ये न्यूज, है ना। तो सारे सोर्स भी आप देखो ना। अब मैं बार बार सोर्स नहीं लाऊंगा, पर आज इसलिए ला रहा हूँ इन क्लासों में क्योंकि स्टार्टिंग मैंने नए तरीके से की, तो सोर्स बताना भी बहुत आवश्यक है कि बच्चों को ये ना लगे कि ये चीजें कहाँ से आ रही हैं। कार्बन सिंक के रूप में भारतीय जंगलों की भूमिका पर आज की रिपोर्ट के अनुसार बताइए, भारत के वनों की कार्बन स्टॉक क्षमता पिछले दशक में कमी आई है, कम कम हुई है। देखो यही शब्द जो होगा ना ये आपको पानी पिला देगा। आपने खूब अच्छे से पढ़ा, कार्बन सिंक पढ़ा कि सो कहते हैं, ऐसा होता है, सब डिटेल जान ली, यूपीएससी और पीसीएस आपके यहाँ खेल गए शब्दों से। ग्रीन इंडिया मिशन का लक्ष्य 5 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र को बहाल करना। देखो ये याद रखना, यहाँ 10 हेक्टेयर भी किया जा सकता है, 10 मिलियन हेक्टेयर, है ना। कार्बन सिंक बढ़ाने के लिए नगर वन योजना शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित। अब यहाँ पे लिख देगा ग्रामीण। देखो जहां भी ट्रैप है ना एग्जामिनर का, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको पढ़ाई करना है 4 महीने, फिर 5वें महीने में आपने अंदर बदलाव देखिएगा। पीआईबी से थी ये न्यूज, क्या है, बड़ा हुआ है, कम नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विचार करें। उसमें देखो अगर हम ये चीज नहीं पढ़ते तो क्या हमसे गलती नहीं होती, बताइए आप लोग, हो जाती ना। गलत पूछ रहा है हमसे, तो इस चीज के भी ट्रैप में नहीं फंसना है। इस तरीके की क्वेश्चन है। इसके तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य। अब 1 करोड़ को 2 करोड़ भी कर सकता है, ये बात 1 करोड़ वाली सत्य है। लाभार्थियों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। अब यहाँ पे 400 या 500 यूनिट कर सकता है। आपने करंट अफेयर तो पूरा पढ़ लिया होगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का, क्या इस तरीके से पढ़ा जिस तरीके से मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ। केंद्र सरकार ने इसमें 100% सब्सिडी प्रदान करती है, नहीं। बी कथन 3 गलत है। अब इस तरीके से शब्दों से अगर हेर फेर होगा तो आपके लिए ये लीजिए, आप यहां पढ़िए। ठीक है, अब देखो आपने इतनी इस योजना को इतनी बार पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूं इस योजना को ऐसा बहुत ही कम बच्चे होंगे जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नहीं पढ़ रहे होंगे। पर आपने अगर एग्जामिनर ये एक ये और ये 3 शब्दों में हेर फेर कर दे, मान के चलो यहाँ 2 करोड़ कर दिया, यहाँ 500 यूनिट कर दिया और यहाँ पे 90% कर दिया, अब बताओ। और पूछा बता दो कौन से गलत है, तो आप क्या करोगे, सभी गलत पे टिक करोगे ना। पर नहीं, आज तो आप सभी पे कर लोगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली मेरे साथ। समझो मेरी बात को, आपने स्मार्ट अप्रोच लगा ली प्रैक्टिस करके मेरे साथ। जो मेरी क्लास में है ना उसका पीटी तो नहीं रुकने वाला, प्री एग्जाम नहीं रुकने वाला, और मेंस भी लिखवा दूंगा जब मेंस की क्लास आऊंगा। तो अब क्या है, आपने यहाँ प्रैक्टिस ली। अब जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की वो ट्रैप में फंस जाएंगे और 100% बता रहा हूँ ये क्वेश्चन गलत कर देंगे, पढ़ा हुआ भी, क्योंकि उनके नोट्स बने थे 6 महीने पहले। एग्जाम आ रहा है आज, कितना आप कितने कितनी चीजों को बारीकी से याद रख लोगे, पर आपने एमसीक्यू किया है आप याद रख लोगे। यही मैं कहता हूं कि मैंने थोड़ी सी अप्रोच इसलिए चेंज की है कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से आपको चीजें आपके दिमाग में बिठा दूं। सही कथन हमसे पूछा है वैश्विक आतंकवाद सूचांक 2026, ये बहुत याद रखना, हर एग्जाम में पूछने की संभावना अधिक है। यह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, ये बात बिल्कुल याद रखना। अब यहां पे क्या कर देगा, आईएमएफ कर देगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर देगा, वर्ल्ड बैंक कर देगा, या यूनाइटेड नेशन कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा, इस चीज को याद रख लो। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में से, देखो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखो, दक्षिण एशिया सबसे अधिक, कम नहीं, सबसे कम नहीं, सबसे अधिक। ठीक है, भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में भारी मतलब खराब स्थिति हुई है पिछले बार की तुलना में। सही पूछा है, 1 और 2 सही है, ए ऑप्शन इसका सही। अब देखो अगर आपसे इस तरीके से तीसरी जो लाइन थी अगर दी गई होती तो आप क्या क्या करोगे, आप तुक्का ही लगाने का प्रयास करोगे, पर हमारी क्लास में तुक्का नहीं लगाना है। भारत में आंतरिक सुरक्षा में सुधार के कारण स्थिति क्या हुई है, बेहतर हुई है, ना कि खराब। जोखिम वाले में अफगानिस्तान और पाकिस्तान अभी भी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज अगर पूछी गई तो।
सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को इतना ध्यान में रखा गया ना, किस टॉपिक से कितने डेप्थ में जाएंगे एग्जाम में, वो आपके सामने फुल चीजें क्लियर की जा रही हैं। मतलब आप मेहनत करो, आपके लिए इतनी लाजवाब लाजवाब चीजें लाऊंगा ना मैं, आप भी कहेंगे वाह सर मजा आ गया, पढ़ने का तरीका ही आपने पूरा हमारा चेंज करा दिया। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने बैठते हैं ना, किसी भी यूपीएससी का किसी भी साल का, तो हम देखते हैं सर कि हम उसमें 55 से 60 सही कर ले रहे हैं, सिर्फ आपकी क्लास के माध्यम से। अगर हम पीसीएस का करने बैठते हैं सर, हम देखते हैं हम 80 प्लस सही कर ले रहे हैं, सिर्फ आपकी क्लास के माध्यम से। सर हमें तो जिस टॉपिक पर नॉलेज नहीं, हम वो भी सही कर ले रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहा है? मैं कहूंगा ऐसे इसलिए हो रहा है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस से काफी चीजें अगर आपने नहीं भी पढ़ी रखी है ना, तो भी आपका जो अंदाजा होता है ना, जैसे मैं आपको एक चीज, एक थोड़ी सी क्लास में एक चीज बताना चाहूंगा। जीवन में कुछ सीख ऐसी होती हैं कि हमें माँ बाप कई बार समझाते हैं, हमें नहीं समझ में आती, पर कुछ अनुभव ऐसे हो जाते हैं जीवन के साथ कि हमें वो तुरंत समझ में आ जाती हैं। तो अनुभव क्या होता है? अनुभव ही तो एक प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिस है ना। ऐसे ही पढ़ाई में है, आप पढ़ लो तो वो चीजें समझ में नहीं आ रही, प्री में कैसे पूछेंगे, किस तरीके से पूछ सकते हैं, क्या आपने पढ़ लिया रिवीजन, पर आपको ठोकर कहाँ लगी? ठोकर तो लगी नहीं ना, तो आपने अनुभव कहाँ किया? उस चीज को नहीं किया। जब अनुभव नहीं किया, सीधा एग्जाम हॉल में जा रहे हो अनुभव करने, तो वहां तो यार जाहिर सी बात है फेल ही हो गए ना। अब जैसे छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, जैसे यहाँ बताया कि क्या हुई है, बेहतर हुई है ना कि खराब हुई है पिछले वर्ष, अगर ये लिख देता तो कैसे संभालते आप? छोटी छोटी, जैसे मैं आपको बताया कि पीएम सूर्यघर बिजली योजना में, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ है, 300 यूनिट देना है 100% नहीं है, 40-60 है। अगर मान के चलो ये सब चीजें छोटी छोटी आप बारीकियां याद नहीं रखते हो, अगर यहाँ इस क्लास में ठोकर नहीं खाते हो एमसीक्यू में, तो सीधा एग्जाम हॉल में खाओगे ना। इससे अच्छा मेरी क्लास में ठोकर खा लो थोड़ी सी, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को दबा लो, क्वेश्चन करो, गलत हो जाए पीडीएफ से पढ़ लो, तो कम से कम एग्जाम हॉल में तो सफल हो जाओगे। चलिए बताइए इसका आंसर। पूछा हमसे सही कथन, ठीक है। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब, इनका उद्देश्य माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक और सीमा शुल्क मंजूरी को आसान बनाना है। बात सही है। यह हब मुख्य रूप से बंदरगाहों के पास स्थापित किए जाएंगे। ये बात याद रखना कि भाई बंदरगाहों के पास, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हेर फेर किया जा सकता है, तटों के किनारे, ये ऐसा है ना। वाणिज्यिक मंत्रालय ने आज इसके लिए नए देता, देखो किस मंत्रालय? वाणिज्यिक मंत्रालय। वो तो आज मैंने तीसरी लाइन इसलिए दी, निर्देश जारी किए हैं, पर एक्चुअली में वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है, इसलिए मंत्रालय भी याद रखना। इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज थी। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। अग्नि 5 मिसाइल की MIRV तकनीक के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका अर्थ है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। सत्य है। यह एक मिसाइल को विभिन्न स्थानों पर कई हथियार ले जाने की अनुमति देता है। सही है। भारत इस तकनीक वाला दुनिया का पहला देश है। ये बात गलत है। अब बताओ कौन सा देश है, क्या है? अब मान के चलो खूब पढ़ा अग्नि 5 मिसाइल की MIRV तकनीक, नोट्स बना लिए, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना लिए, 1 घंटे क्लास देख ली, पूछ दिया एग्जामिनर ने, बताओ कैसे टैकल करते इस क्वेश्चन को? आज मेरी क्लास में टैकल कर लिया, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ऑल इंडिया रेडियो की खबर थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पेरिस समझौता के तहत अनुच्छेद 6 चर्चा में था किससे? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस तरीके से पूछा जाएगा, क्योंकि यूपीएससी जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, उसके कई अनुच्छेद पूछ देती है, कभी ग्रीन बॉक्स क्या है, अम्बेयर बॉक्स क्या है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इस बार पेरिस समझौते के तहत अनुच्छेद जो रहे ना, वो यहाँ से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेगी कि बच्चों को देखते हैं वो कितनी बारीक नजर रख पा रहे हैं चीजों पे। बताइए। अब आपने इस पर खूब करंट अफेयर पढ़ा होगा, खूब 1-1, 1.5 घंटे। अगर इस तरीके से मुझे क्या करते, क्या करते आप, कैसे टैकल करते एग्जाम हॉल में, आप मुझे ये बताओ। तो ये देखिए क्लास कुछ स्मार्ट अप्रोच के साथ ही अलग तरीके से ही निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए ये 3 और 4 मार्च में ही मैंने पढ़ाया है, आज भी पढ़ा रहा हूं। क्यों भाई? इंपॉर्टेंट है। जैसे एक पूर्ण न्याय बहुत चल रहा है, एक विशेषाधिकार बहुत चल रहा है, तो वो वाला भी एमसीक्यू देख लीजिए, ये वाला भी देख लीजिए, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है।
उसमें मैंने कुछ और दे रखा है, इसमें मैंने कुछ और दे रखा है, आप कंपेयर कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी इसमें और डाल दिए। बताइए इसका आंसर। ये देखो वहीं की लाइन है जो पहले मैंने दी थी, है ना, हमसे पूछा है सही। बताइए ये बात सत्य है कि गलत? ये रखा है नीचे। अब ऐसे ही पूछ दिया जाएगा पीसीएस में कि सीता सोरेन मामला किस से संबंधित है, तो संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है, इस चीज का भी याद रखना है। तो हम अगर व्याख्या भी दे रहे हैं तो उसको भी बहुत अच्छे से पढ़िए, ये नहीं कि यार ठीक है ऊपर कर लिया एमसीक्यू, आज व्याख्या क्या पढ़ना है, पढ़िए। स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना जो हाल ही में लॉन्च की गई का उद्देश्य क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा, क्योंकि सारे ही कथन आपको सही लग रहे होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी ज्यादा पूछता है। व्याख्या पढ़िएगा, है ना, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में था ये। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आज एक नई आकाशगंगा की खोज की है, इसकी विशेषता क्या है? ये समाचारों में काफी लंबे समय से है और मुझे लगता है पूछा जाएगा। बताइए इसका आंसर। मुझे क्या, मैं तो पीवाईक्यू देखता हूँ, और मैं जब देखता हूँ कि यार जो लंबे समय से चीजें चल रही वो पूछी जाएंगी तो आपके लिए वो लाता हूँ। बताइए इसका आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कहूंगा, अब बताओ। आपने खूब पढ़ा जेम्स वेब टेलीस्कोप, बना दिया क्वेश्चन इस तरीके, बताओ क्या दोगे इसका आंसर, मुझे बताओ, सब अंदाजा लगाओ। यह बिग बैंग के मात्र 250 मिलियन वर्ष बाद बनी थी। ओ भाई ये क्या कह दिया सर आपने। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना को लेकर आज के अपडेट के अनुसार बताइए सही कथन। इसे पॉस्को अधिनियम के तहत मामलों के त्वरित निपटान के लिए शुरू किया गया है। हाँ त्वरित, देखो त्वरित आया, तुरंत ही है, सही बात है ये। इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जारी रखा जाएगा। हाँ केंद्र प्रायोजित है, ठीक है। राज्यों को इसका पूरा खर्च वहन करना पड़ता है? नहीं। क्या होता है, नीचे व्याख्या है, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 18। हवावा क्या है जो हाल ही के समाचारों में रहा? 100% चांसेस हैं यूपीएससी में पूछने के, बताओ इसका आंसर। और 2026 में बता रहा हूं, 2026 की प्री में पूछने की 100% संभावना है। राजनयिकों द्वारा महसूस की गई रहस्यमय ध्वनि और मानसिक। आज आप एक काम करो, पार्ट मार्च की सारी यूट्यूब की क्लास खोल के देखो कि इस तरीके से कहां से कोर कोर चीजें कवर की गई हैं, कितने में कितने चैनलों ने इस चीज को कवर किया होगा, और उनके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, चीजें ज्यादा हैं, तो आप लोग सोचते हैं नहीं वहां ज्यादा नहीं। भाई भाग रही है दुनिया गलत है। आप स्मार्ट अप्रोच को अपनाइए, यहाँ से अधिक लोगों को जोड़िए, चीजें करिए, ऐसी ऐसी चीजें लाऊंगा आप भी कहेंगे बस वास्तव में अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो क्यों सफल नहीं होंगे। हम पढ़ ही गलत रहे हैं, हम वो लत्ती पोता इकट्ठे करते जा रहे हैं, कह रहे हम यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जब तक 2 अलमारी नहीं बन लेंगे जब तक हमारी तैयारी कहाँ हुई। और मैं कहता हूँ सोर्सेस कम, स्मार्ट अप्रोच होते। देखिए अब हवावा आपको मैं अलग से पढ़ा देता करंट अफेयर में, जैसे मैं पहले लाता था पढ़ाता था, उसमें भी पॉइंट टू पॉइंट बात करता था, पर कितना याद रहता। पर आपने आज अगर इस पे एमसीक्यू मेरे माध्यम क्लास से कर लिया, एक बार पीडीएफ को पढ़ लिया, जिंदगी में हवावा कहीं से ही पूछ दिया जाए, आपका आंसर तुरंत तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, अरे मैंने एमसीक्यू कर रखा है इससे, मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, मुझसे तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। इंटरनेट प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करना, हाँ। डीप फेक और साइबर अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान, हाँ। और डीप फेक क्या होता है इसके विषय में एमसीक्यू करा चुका हूं, डिटेल में बता चुका हूं। बाकी आपके नीचे यहाँ पे व्याख्या दे रखी है। हाल ही में किस भारतीय राज्य नीली अर्थव्यवस्था, ये आपके पीसीएस में पूछने वाला क्वेश्चन है, बताओ। वो उड़ीसा है, ठीक है। देखिए अगर आपको ये अप्रोच पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं यार वास्तव में इस तरीके को अपनाते हैं तो हमारी चीजें अच्छे से हो सकती हैं, और मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरी क्लास देखते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ मैं जिस दिन कहूंगा कि जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, सॉल्व करना शुरू कर दो, उस दिन करने बैठ जाना, मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। यूपीएससी वाले प्रीवियस ईयर में 50+ करोगे और पीसीएस वाले में 90+ करोगे। क्यों, वो सॉरी 80+ करोगे, क्यों?
क्योंकि इतना अभ्यास हो जाएगा 4 महीने में आपको, आपका दिमाग बहुत शार्प हो जाएगा चीज़ों को पकड़ना, शब्दों को खोजना कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी, इसको मुझे हटाना है। क्योंकि एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हमें क्या हटाना है और किसको सॉल्व करना है। हम यही निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्यों? हमारे पास लाती पोता इतना रखा हुआ है ना मतलब हमारी मेज पर पढ़ने में कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूजन की जिंदगी जी रहे हैं, उम्र बिता रहे हैं, सरकारी नौकरी हो नहीं पा रही है। क्योंकि पढ़ाने का तरीका ही कुछ मैराथन क्लासेस, ऐसी क्लासेस, 10 घंटे में इकोनॉमी, 20 घंटे, 15 घंटे में पॉलिटी। अरे यार क्या कहाँ किस चक्कर में पड़े हो? प्रैक्टिस करो। पॉलिटी जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा किस तरीके से आपको खून में उतरेगी पॉलिटी, तो इकोनॉमी खून में दौड़ना शुरू होगी, है ना। इस क्लास को अगर आपको अच्छा लग रहा है, दिल से बता रहा हूँ, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को मेरी क्लास के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करिए और अधिक से अधिक लोगों को इसका लिंक भेजिए, सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि दिखावे की दुनिया है, जितने अधिक सब्सक्राइबर होंगे उतना अच्छा टीचर पढ़ाता है, ये सोच है।